नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दर्शकों, यहां से निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही कुछ और है। ये मंदिर देश में ही नहीं, विदेशों में भी मशहूर है। दर्शकों, इस मंदिर की रहस्यमयी कथा हमारे पुराणों में वर्णित है। दर्शकों, आज हम आपको इसी मंदिर के रहस्य के विषय में बताने वाले हैं। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, आज हम आपको घर में बैठकर ही इस चमत्कारी मंदिर की कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से ही आपको जगन्नाथपुरी यात्रा का फल प्राप्त होता है। दर्शकों, प्राचीन काल में मध्य भारत में मालवा नामक एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रदुम्न थे। इंद्रदुम्न के पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमिति था। ऐसा माना जाता है राजा इंद्रदुम्न विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि किसी तरह यज्ञ, दान, तप आदि करके उन्हें श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाएं और उनका जीवन सार्थक हो जाए। वो हमेशा ही श्री हरि के ध्यान में लगे रहते थे। एक समय उनके महल में एक ज्ञानी ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार कर ऋषि को आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हो। क्या आपको मालूम है उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप के विषय में आप जानते हो? ऋषि के मुख से भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप की बात को सुनकर राजा इंद्रदुम्न बोले, प्रभु, मैं इस नाम के मंदिर से पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ। हे ऋषि, मेरे आराध्य देव के इस स्वरूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? इसके जवाब में ऋषि बोले, मुझे उस स्थान के बारे में पता नहीं है, इसलिए आपके पास चला आया। आप श्री हरि के परम भक्त हो, आपको शायद अवश्य पता हो, मगर अब लगता है कि मेरी यह खोज अब यूं ही जारी रहेगी। इस मंदिर को खोजने में आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली। राजा ने ऋषि को आदर सत्कार के साथ वहां से विदा किया। जब ऋषि चले गए तब राजा ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया वह उड़ीसा जाए और पता लगाए कि कहाँ श्री हरि विष्णु के नीलमाधव रूप की पूजा की जाती है। राजा का आदेश पाते ही विद्यापति उड़ीसा को श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रस्थान करते हैं और कुछ ही दिनों में वे उस पवित्र जगह में पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह पवित्र जगह सबर कबीले के लोग यहाँ निवास करते हैं और वही पूजा भी करते हैं। यह सुनकर वे कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास जाते हैं और वे उस मुखिया से विनती करते हैं कि वह उन्हें उस पवित्र नीलमाधव रूप के दर्शन कराएं, परंतु विश्ववासु ने विद्यापति को वहां ले जाने से इनकार कर दिया। अब तो विद्यापति मन में संकल्प लेकर बैठ गए, कुछ भी हो जाए मैं श्री हरि के नीलमाधव रूप का दर्शन अवश्य करूंगा। यह सोचकर वह वहीं रुक गए। कुछ ही समय में विद्यापति को पता चल गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववासु ही नीलमाधव प्रभु का उपासक है, लेकिन विश्ववासु अपने फैसले पर दृढ़ था। वह श्री हरि के नीलमाधव रूप के दर्शन किसी को नहीं करने देगा। वो वहां रहने लगे। रहते रहते बस की एक बेटी भी थी। इस बात का विद्यापति को पता चल गया और विद्यापति को उस कबीले की बेटी से प्रेम हो गया। उन्होंने उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोले कि वह अपने पिता से कहे
कि मुझे श्री हर विष्णु के नील माधव स्वरूप के दर्शन कराए। उस कन्या ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए अपने पति को नील माधव प्रभु के दर्शन कराने की अपने पिता से इच्छा प्रकट की। बेटी की विनती को सुनकर विश्ववासु भी पिता धर्म निभाने पर विवश हो गया, लेकिन उसने कहा कि शर्त है कि विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर वह नील माधव भगवान के दर्शन कराएगा। विद्यापति ने शर्त स्वीकार कर अगले दिन भगवान के स्वरूप के दर्शन की बात स्वीकार की गई। अपनी शर्त के अनुसार कबीले का सरदार विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उस पवित्र जगह पर ले गया, लेकिन विद्यापति कम चालाक नहीं थे। वह रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ डालता गया कि पुनः उसे रास्ता मिल सके। विद्यापति दर्शन कर लौट आया और अगले दिन कंकड़ों की मदद से उस गुफा तक पहुंच गया और उसने श्री हर विष्णु के स्वरूप नील माधव की मूर्ति को चुराकर वह सीधा राजा के पास आया और वह मूर्ति राजा को सौंप दी। जब विश्ववसु को इस बात का पता चला कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं गया और वह पुनः गुफा में लौट आए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और कहा वे उनके पास अवश्य लौटेंगे, बशर्ते वह उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराए। राजा ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार विशाल मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री हरि से वहां विराजने की प्रार्थना की। तब उन्होंने राजा से कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए पुरी के समुद्र में तैर रहा लकड़ी का टुकड़ा उठवा कर लाओ। राजा ने सैनिकों से उस पेड़ के टुकड़े की खोज की, परंतु सभी सैनिक मिलकर भी उस समुद्र से उस लकड़ी के टुकड़े को न निकाल सके। तब राजा को भगवान के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ी। राजा वहां पहुंचकर विश्ववसु से टुकड़ा उठाने का निवेदन करता है। वह उस निवेदन को स्वीकार कर टुकड़ा उठाने को तैयार हो जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि जिस टुकड़े को राजा के अनेक सैनिक नहीं उठा सके, उस टुकड़े को विश्ववसु आसानी से उठा लाया। अब समस्या थी उस लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े से मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों की लाख कोशिश करने पर भी कारीगर अपनी छेनी से उस लकड़ी के टुकड़े को भेद न सके। तब श्री हरि इच्छा से तीनों लोगों के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने राजा से कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वह 21 दिन में मूर्ति तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल अकेले। कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ति बनाते नहीं देखेगा। राजा उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। दर्शकों, कई दिन तक मंदिर में मूर्ति बनाने की छेनी हथौड़ों की आवाज आती है। फिर 15 दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर चुका है और उसने यह बात राजा को बताई। राजा भी डर गया और सभी शर्तें व चेतावनी को अस्वीकार करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला गया, उसमें बूढ़ा कारीगर गायब था और अधूरी बनी मूर्तियां वहीं रखी थीं। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर बिल्कुल नहीं बने थे। राजा ने श्री हरि की इच्छा मान उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का फैसला कर लिया और तभी से लेकर सुभद्रा, कृष्ण और बलराम उसी जगन्नाथपुरी के मंदिर में विद्यमान हैं। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि एक रात श्री हरि ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा
के नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, इसे नील माधव कहते हैं। उस मूर्ति को तुम अपने राज्य में एक मंदिर बनवाकर उसे उसमें स्थापित कर दो। राजा ने अपने सैनिकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा और वहीं से इन तीनों मूर्तियों को लाकर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में नील माधव की मूर्ति में आज भी उस मूर्ति का दिल धड़कता है और उस मूर्ति को बुखार भी आता है, और जब उस मूर्ति को औषधि पिलाई जाती है तो भगवान श्री हरि के नील माधव स्वरूप का बुखार शीघ्र ही औषधि पीकर ठीक हो जाता है। दर्शकों, यह प्रभु की लीला ही है। दर्शकों, कभी भी जीवन में अगर आपको समय मिले तो उड़ीसा जाकर श्री हरि विष्णु के नील माधव रूप के दर्शन अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो।